हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हारी बाजी जिताने वाले को जमीमा रॉड्रिग्स कहते हैं। जी हां, हारी बाजी जहां से टीम इंडिया ऑलमोस्ट ये मुकाबला 95% गवा चुकी थी और सिर्फ 5% ही चांस थे। इवन मैं कहूं कि 5% से भी कम भारतीय टीम के जो चांसेस थे वो थे इस सेमीफाइनल मुकाबले में जीतने के, तो आप लोग विश्वास करो। लेकिन वहां से भी मुकाबले को जीता कर देना ये बताता है कि भारतीय महिला टीम जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जीतने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये मुकाबला हमारे लिए जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं था। एक वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की टीम 338 रन बनाकर तैयार थी, वहां पर एक समय ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया टीम अब यहां से 360 भी बना सकती है और इनके लिए 360 का जो आंकड़ा है वो भी इतना ज्यादा कम नहीं होगा और ये लोग काफी बड़े स्कोर अब करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंत के ओवरों में जाते जाते हमारे भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया और उसके बाद साथ ही साथ जब हमारी बल्लेबाजी आती है तो हमारी बल्लेबाजी में केवल 17 रनों पर पहला विकेट गिर जाता है। पहला विकेट हमारे रूप में गिरता है जो इस विश्व कप का पहला मुकाबला खेल रही थी शेफाली वर्मा। और शेफाली वर्मा क्योंकि इस स्क्वाड में ही नहीं थी लेकिन उनको स्क्वाड में इंक्लूड कराया जाता है क्योंकि जो प्रतिका रावल थी वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। उनका जो था नी जो हो गया था वो घूम गया था, यानी जो फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से वो बाहर हो जाती है। लेकिन मैं बातें करना चाहूंगा जिस तरीके से हारी बाजी को भारतीय टीम ने जीता है और केवल 2 खिलाड़ी इस मैच के विनर हैं, इस मैच को बनाने वाले हैं, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और पहले वो खिलाड़ी हैं जो कप्तान हैं, जो फ्रंट से लीड करती हैं और जाते जाते इस मुकाबले के साथ साथ अपने फॉर्म को लेकर भी आई हैं। इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में अपने घर पर भले ही हो रहा था लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से ऐसे कुछ अच्छे इनिंग्स नहीं आए थे, ऐसे कुछ पारियां नहीं आई थी जिसे हम लोग एप्रिसिएट कर सके, जिसे हम लोग कप्तान हरमनप्रीत को थोड़े बहुत ही लेकिन उनके बारे में कुछ बातें कर सके। लेकिन अब इस मुकाबले में एक क्रूशियल 89 की ना ही सिर्फ पारी खेली बल्कि इस पारी के बदौलत इंडिया की वो उम्मीदें जो है वो भी जिंदा रखी। लेकिन इस पारी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 3 पर आई बल्लेबाज स्मृति मानधना ने खेलकर दिखाया। दरअसल स्मृति मानधना के लिए ये विश्व कप जो है वो काफी टफ रहा है। पहले मुकाबले में वो डक पर आउट हो जाती हैं, बीच में वो मुकाबलों से ड्रॉप भी होती हैं। मतलब आप सोचो एक ऐसी खिलाड़ी जिसके लिए ये ओडीआई वर्ल्ड कप डक से चालू होता है, बीच में वो टीम से ही ड्रॉप हो जाती है, उसे टीम से ही नहीं जगह मिलता है। लेकिन उसके बाद जब आती हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा स्कोर करती हैं, तकरीबन 76 नॉट आउट बनाती हैं। और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ हालांकि वो मुकाबला बारिश के कारण उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस सेमीफाइनल मुकाबले में उस वही न्यूजीलैंड वाली पारी से छोड़ा था उन्होंने और अब जाकर यहां पर उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया और अब जाकर इन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी दिखाई, जिस तरीके से उन्होंने वो अपना जिगरा दिखाया, वो बताता है कि यार ये जमीमा रॉड्रिग्स क्या कुछ कर दिखलाने वाली है। फिर जमीमा रॉड्रिग्स की मैं एक कहानी बता दूं। साल 2017 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने गई थी और वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ता है और जब हार का सामना करने के बाद भारतीय महिला टीम जो है वो मुंबई वापस आ रही होती है, तो जमीमा रॉड्रिग्स उस वक्त 2017 में जाती हैं एयरपोर्ट पर और वहां पर इंडियन प्लेयरों से वो कहती हुई हैं नजर आती हैं कि यार आप भले ही ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 को नहीं जीत पाए, आप भले ही बाहर हो गए, आप भले ही हार गए, लेकिन आपने जीता है एक चीज और वो मेरे जैसे न जाने कितने हिंदुस्तानियों का दिल जीता है कि हम लड़ भी सकते हैं, हम फाइटिंग स्पिरिट भी दिखाते हैं और हम हरा कर दिखाएंगे भी। वेल देखो 8 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया और वो जमीमा रॉड्रिग्स जो इंडियन खिलाड़ियों को अपना अनुभव बताने गई थी, अपने साथ उनकी दुख को बांटने गई थी और आज वही जमीमा रॉड्रिग्स भारतीय टीम की जर्सी में आती है और इस जर्सी को पहनकर ऑस्ट्रेलिया को 15वें मुकाबले से उनके विनिंग स्ट्रीक को तोड़ती है। जी हां, मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया 15 ओडीआई वर्ल्ड कप के मुकाबले अभी तक हारा ही नहीं था, यानी हर एक लगातार मुकाबले जीतता जा रहा था। और इवेंचुअली मैं अगर आपको बता दूं कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप के जब पहले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मुकाबला हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने भले ही टीम इंडिया ने 325 रन बना दिए थे, यानी विशाल का लक्ष्य खड़ा कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक माइटी टीम, उनकी बल्लेबाजी इतनी खतरनाक कि वो लोग चेस कर जाते हैं 325 रन भी। यानी इस विश्व कप में हम पहले ऑस्ट्रेलिया से हार भी चुके थे, तो कहीं ना कहीं हमें और भी ज्यादा डर था कि यार एक बार तो हो चुका है, कहीं दूसरी बार भी ना हो जाए और कहीं ये ऑस्ट्रेलिया हमें हार कर ना दिखला दे, कहीं ये ऑस्ट्रेलिया हमें हरा ना दे। लेकिन
वो कहते हैं ना कि जब आपके सपनों में जान होती है, जब आपके जज्बों में जान होती है, जब आप कुछ कर दिखलाने का हौसला रखते हो, तो ये दुनिया भी झुक जाती है आपके सपनों के सामने और वो भी कहती है कि जा, तुम्हें क्या करना है, तू अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर ले। वेल, आप देखो जिस तरीके से हमने इस मुकाबले में फाइट बैक किया, ये हमारी सालों सालों तक, सैकड़ों सालों तक ये हमारी फाइट बैक को याद रखा जाएगा कि किस तरीके से सेमीफाइनल के मुकाबले में ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे ज्यादा बड़ा ये रिकॉर्ड था कि आज तक इतने बड़े रिकॉर्ड को कभी भी सेमीफाइनल में चेज नहीं किया गया था, और खासकर तब चेज नहीं किया गया था जब आपके सामने द माइटी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, 7 बार की ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन टीम हो। 7 बार की ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को अपने आप में ही हराना कितनी ज्यादा बड़ी बात है, आप मेरी बातों से समझ सकते हो। या फिर अगर आपको क्रिकेट देखने का थोड़ा सा इत्तू सा भी अगर आपको मतलब पता है, तो आप सभी को पता होगा कि यार ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना ये हमारे लिए कितनी ज्यादा बड़ी बात है। वेल, जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है सेमीफाइनल में, ये चीजें हमने बिल्कुल भी क्लियर कर दी हैं कि हम फाइनल के लिए तैयार हैं, और 2 नवंबर को जो रविवार यानी संडे को दिन खेला जाना है, और ऐसे तौर पर हम वहां पर मुंबई के स्टेडियम में हम वो मुकाबला जीतने जा रहे हैं, और इस बार हम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीतने जा रहे हैं।